सबको प्रणाम। होली के अवसर पर इस नए पॉडकास्ट में हम लोग होली के रंगों के विषय में अनंत श्री से जानना चाहेंगे। ये इतना अच्छा हमारी संस्कृति का एक बहुत ही कलरफुल हिस्सा है, तो इसके कितने भी पहलू होते हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं, कितना उत्साह है, कितना सब लोग रौनक रहती है। तो इसमें हमारे जीवन के लिए क्या मैसेज हो सकता है या क्या रंग हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो अनंत जी, कुछ होली के बारे में बताएं आप। होली तो देखिए बड़ा खुशनुमा त्योहार है और भारतीय संस्कृति की विश्व को एक अनमोल देन है और इसको एक सांस्कृतिक उत्सव ही मैं समझता हूँ देखना चाहिए। इसको धार्मिक उत्सव की तरह नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये बड़ा खूबसूरत, मनोवैज्ञानिक और लोगों को निर्भर करने वाला उत्सव है। लेकिन जब लोग इसको धार्मिक रंगों में रंगते हैं तो गंभीर हो जाते हैं, फिर गंभीरता के साथ धार्मिक भेदभाव पैदा हो जाते हैं, फिर सांप्रदायिक रंग चढ़ जाते हैं। होली के रंगों में सारे रंग उचित हैं, बस सांप्रदायिक रंग उचित नहीं है। हुँ। लेकिन ये जैसे सांस्कृतिक उत्सव की तरह से मनाया जाए और इसमें सभी सभी लोग शामिल होते हैं। हमने देखा है कि कोई भी इतना, शायद ही कोई ऐसा होता हो जो इसमें पार्टिसिपेट ना करता हो। तो सब इतने उत्साह से रहते हैं और जब हम लोग बचपन में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके लिए लुक फॉरवर्ड करते थे। तो आप भी बताइए कि आपने अपने जीवन में कैसे होली मनाई है या होली को कैसे देखा है? आपका भी तो हाँ, नहीं होली से मेरा जो रिश्ता अच्छा ही रहा है। हुँ, बस समस्या क्या रही है कि बचपन में जब हम थे, तो बहुत डिसिप्लिन्ड बच्चे वाला टैग लग गया था ऊपर। तो डिसिप्लिन्ड इतने थे कि हुड़दंग जो होली में होता है, जी। वो कभी कर नहीं पाए, किया नहीं। जब होली का दिन आता था तो घर में गाय पली थी, गाय का बछड़ा होता था, मुझे आज तक याद है। हुँ, हुँ। तो हम और मेरे बड़े भाई थे, हम दोनों लोग मिल के बाल्टी में रंग घोल के और जाके पहला काम करते थे, गाय बछड़े को पिचकारी से रंग देते थे। इतना हुड़दंग कर लेते थे और बाकी बाहर शोरगुल मच रहा होता था, सब लोग उछल-कूद कर रहे होते थे। वो देखकर मन होता था, जी। लेकिन गए नहीं कभी। नहीं, इ इस ये भी देखा जाता है कि होली में मतलब खाना-पीना और नए-नए कपड़े, शाम को तो नए कपड़े पहने जाते हैं। हुँ। तो सब कुछ का इतना उत्साह हर चीज़ का रहता है। वो तो है। देखिए, शहरों में अब शायद लोग उतने उत्साह को नहीं देख पाते हैं, हुँ, क्योंकि शहरों में आए दिन नया कपड़ा, आए दिन नए खान-पान की व्यवस्थाएँ सब होती हुँ, रहती हैं। हुँ, लेकिन छोटे कस्बों और छोटी जो ऐसी जगह हैं, वहाँ पर होली लोगों को नएपन का एक अवसर भी दे देती है। नए कपड़े जो लोग साल भर नहीं भी बनाते हैं, वो होली पे तो कम से कम बना ही लेते हुँ, हैं। जैसे बंगाल में देखा जाए, वहाँ होली तो नहीं लेकिन नवरात्र जब होते हैं, तो वहाँ मैंने सुना है कि गरीब से गरीब व्यक्ति नवरात्रों पे तो नया कपड़ा बना ही लेता है, चाहे वैसे कभी ना बनाए। तो होली इस साइड में मैं देखता हूँ ऐसा अवसर रहा कि सब नए कपड़े सिला लेते हैं और हमारे यहाँ तो बिल्कुल एक फ़नी सा सीन होता था और वो मुझे आज भी याद है, छोटा-सा कस्बा और होली मिलन फिर जोरदार होता था। सुबह रंग खेला और शाम को सब मिलन। मिलन में सब परिवार के परिवार सब पहुँचते थे, एक इसके घर, उसके घर। तो इतना फ़ैशन सेंस तब तक वहाँ पहुँचा नहीं था। तो घर में एक थान आता था, उस थान के सबके कपड़े कट जाते थे। तो देख के ही पता चलता था कि ये शुक्ला जी का परिवार आ रहा है, ये मिश्रा जी का परिवार आ रहा है, वो शर्मा जी का परिवार आ रहा है। सब छोटे बच्चों से लेके बड़े तक वो एक थान शर्ट का आया तो उसी से किसी कुर्ता बना है, तो किसी का शर्ट बनी है, तो किसी कुछ बना है, सब एक ही कपड़ा। नहीं, वो हम लोगों के साथ भी था। बचपन में सारे भाई-बहनों के एक से कपड़े हो जाते थे, हुँ। क्योंकि वो शायद ईज़ी पड़ता था हाँ, उसको मैं भी करने मैं में। मैं भी और बड़े शान से पहनते थे। बिल्कुल। किसी को मुझे नहीं लगता है कि उसमें ये असुविधा लगती हो कि सब एक ही जैसे बिल्कुल पार्टी बना दी गई हुँ, हुँ। और एक ये चीज़ होती थी और दूसरी चीज़ होती थी नए कपड़े की खुशबू। जी, हाँ। शहरों में रहते हुए अब हम लोग नए कपड़े की खुशबू से दूर हो गए हैं।
लेकिन उस दिन होली की शाम को गलियों में नए कपड़े की खुशबू फैली होती थी। जी। सब चर-चर करते हुए कपड़े, हुँ, सब हुँ। स्टार्च लगे हुए, सब चल रहे हैं, तो कपड़ों की एक तो आवाज़ें चर-चर की और खुशबू की, ये सब पूरा वातावरण में छाया हाँ, रहता वो था। तो आजकल के लोग उसको अनुभव ही नहीं कर अनुभव ही सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि वो तो कभी सामने आता ही नहीं है। हाँ, ये हमारे बचपन में तो बचपन का तो होली का यही था। वो पूरे कस्बे में घूम-घूम के इस गली से उस गली से हर सबके यहाँ मिलना। हाँ, ये कि लोग उत्साह से सब मिलते थे। अब देखा जाए शहरों में थोड़ा ये मिलना-जुलना थोड़ा ठंडा हो गया है जी। होली में। लोग अपने-अपने घरों में दुबके रहते हैं और मेल-मिलाप वाला वातावरण थोड़ा यहाँ पे हुँ। देखा जाए ये अफ़सोसजनक है लेकिन ठंडा पड़ा है शहरों में। हमें अपने बचपन का जो याद है कि ये शाम के समय होलिका दहन वाले दिन, वो सारे मोहल्ले के लड़कियां तो नहीं होती थी उस समय, इतनी निकलती थी, लेकिन लड़के और वो ड्रम बजाते और कुछ चीजें बजाते बजाते सब निकलते थे। तो उसका हुँ, बड़ा अपना शाम से ही माहौल बड़ा मजेदार सा हो जाता था। हुँ। सब लोग खूब एंजॉय करते थे। होरिहारों की टोली निकलती थी ना, होली हाँ। खेलने वाले होरिहार। हाँ, उस समय पता नहीं क्या करते थे, हाँ, बजाते थे, गाते थे, हाँ। क्या करते थे, लेकिन मतलब खूब शोर होता था तो हम अलग-अलग लोग। जगह लोग अलग-अलग कहते हैं, हाँ। हमारी तरफ से होरिहार कहते थे जो होली अच्छा। तो हुँ। होरिहारों की टोली, सब अच्छा। अपना ढोलक-वोलक, मंजीरा-वंजीरा हाँ, वो बजाते हुए सब सब हाँ, वो तो वो होता था। अब ये चीज़ देखिए ना, ये जो चीज़ करी गई, साल में एक बार इंसान को कैथारसिस करने का मौका दिया गया। उसको थोड़ा फिर से बच्चों जैसा होने का मौका दिया गया कि फिर से वो चाइल्ड लाइक हो जाए और पूरा ऊधम करे, धमाल करे, कैथारसिस करे। तो इसीलिए होली का साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा है, मनोवैज्ञानिक और भारतीय परिवेश में तो होली है और भिन्न-भिन्न रूपों में मैं समझता हूँ विश्व के हर जगह पर कुछ न कुछ ऐसा होता इस ज़रूर तरह। रहा है, हुँ, कहीं कार्निवाल के फॉर्म में, कहीं किसी राइट, फॉर्म हाँ। में। लेकिन होली में देखिए रंग ऐड कर दिया, रंग के साथ रंग खेलना, फिर खाना-पीना, मिलना, इसमें फुल पैकेज ऐड है, फुल। फुल पैकेज ऐड है और ये कैथारसिस अगर अच्छे से हो जाती है तो साल भर लोगों के मैं समझता हूँ काम आती होगी। अच्छा, ये एक चीज़ मुझे अभी याद आ रही है कि ये जो स्टोरी रिलेटेड है इससे, होलिका की कहानी जो है प्रहलाद और हिरण्यकश्यप वाली, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? मुझे लगता है कि कहानियों में बहुत जाने की ज़रूरत नहीं है, हुँ, क्योंकि कोई न कोई आयोजन करने के लिए देखिए कोई न कोई कहानियाँ बनाई जाती हैं। अब समस्या क्या हो गई है लोगों की इतिहास और मिथास को लोगों ने गड्ड-मड कर दिया है। हुँ, मिथास को इतिहास बना देने पे लगे हैं और इतिहास को मिथास बना देने में लगे हैं। कहानी कोई भी रही हो, हमको उसके स्टार पे, एसेंस पे ध्यान देना चाहिए। कहानी पे जो आपने बात कही, एक बड़ी रोचक बात मैं लोगों को बताना चाहूँगा, लोगों ने इतना ध्यान दिया नहीं होगा। हुँ, असली लड़ाइयाँ हुँ, कहानियों के माध्यम से लड़ी जाती हैं। सामाजिक भेदभाव पैदा करना हो या मिटाना हो, दोनों में से कोई काम करना हो, हुँ, तो हर सभ्यता संस्कृति अपनी तरह की कहानियाँ गढ़ती और उन जी, कहानियों के माध्यम से ही समाज या तो विकसित होता चला जाता है, या बढ़ता चला जाता है, या बिखरता चला जाता है। तो कहानियों को एक विकसित मन कैसे देखे? अब होली पे कहानी ज़रूर चलती है, तो इसको ऐसे ही देखना चाहिए कि बस कहानी है। कहानी में अटकेंगे, हुँ, गंभीर हो जाएँगे। गंभीर हो जाएँगे, तो होली में जो ये लाइटर साइड है, वो हट के गंभीर धार्मिक साइड आ जाएगी। तो हुँ, इसलिए कहानियों में मैं समझता हूँ नहीं पढ़ना चाहिए और हर देश काल के अनुरूप अलग-अलग किस्म की कहानियाँ बनाई और गढ़ी जाती रहीं। हुँ। होली में भी वही है। एक और चीज़ ये नोटिस किया जाता है कि ये मौसम का बदलाव का समय है, तो कुछ हमारे यहाँ जो खेती वाली चीज़ें होती हैं, जो भी उगता होगा, वो भी इस समय गन्ना-वन्ना या जो भी वो सब भी लाके उसमें होली में जलाते हैं हुँ। और कुछ उसको भून-भान के खाया जाता है। हाँ, गेहूँ की बाली और बाली और ये सब।
तो नई फसल और मौसम के चेंज होने का ये भी है। ये तो है ही है। ज़्यादातर देखिए हम लोगों के यहाँ त्योहार तो फसलों पे, ऋतुओं के बदलने पर है ही हैं। वो तो एक पहलू है ही है। इस सेलिब्रेशन के मल्टी लेयर चीज़ें होती हैं ना, जी, तो ये बदलाव आया तब चीज़ आई और थोड़ा-सा देखा जाए जो मेरा ऑब्ज़र्वेशन है कि ये मौसम का जो बदलाव इस समय आ रहा होता है, जी। थोड़ा लोगों के अंदर मेलंकोलिक इफ़ेक्ट डालता है। कलेक्टिवली लोगों के मन थोड़े बोझिल और उदासी की तरफ इस बदलाव में खिसक रहे होते हैं। तो ऐसे में अचानक एक ब्रेक लाना और अचानक उनको एक ऐसे उत्सव में डालना और उनकी जो मेंटल साइकिल चल रही थी, हुँ, मेलंकोलिक उसको ब्रेक करके जॉयफुल की तरफ बढ़ा देना। तो ये हज़ारों साल के अनुभव पे इंसान ने देखा होगा कि ऐसा-ऐसा चल रहा है, तो ऐसा करके थोड़ा इसको ब्रेक कर दिया जाए। तो वो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है और इसलिए उस पॉइंट पर ये जो अचानक हस्तक्षेप आता है हुँ, होली के त्योहार के रूप में, जी। वो मनोदशा को बदलने का बड़ा काम कर देता है व्यक्ति के। क्योंकि आप देखिए जो लोग नहीं रंगों में शामिल हैं, होली नहीं खेल रहे हैं, तो कमोबेश थोड़े उदास-उदास से वो कहीं अपने में पड़े रहते हैं। हुँ, तो ये उदासी की बर्फ पिघले, जी। तो इसलिए भी ये आयोजन हो गए हैं और हर बदलाव जब ऋतुओं का बदलाव है, तो इंसान के मनोभावों में भी बदलाव लाता है। तो इसका एक साइकोलॉजिकल पहलू साइकोलॉजिकल भी है। साइकोलॉजिकल पहलू तो ज़्यादा ही है हाँ, बल्कि। जी। और एक और चीज़ जो हम इससे अलग नहीं कर सकते कि इन त्योहारों में जो खाना होता है या जो भी चीज़ें बनती हैं, वो बड़ी स्पेसिफिक होती हैं। जैसे गुजिया तो मतलब खाई ही जाएगी होली में। तो होली हर घर में उत्साह मतलब अभी से 3-4 दिन पहले से खाना बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं और उनका अपना मतलब जैसे वो चीज़ें उसी समय होती हैं, जैसे आलू के चिप्स बने तो इन्हीं दिनों बनते हैं। आलू के पूरे चिप्स, साल फिर लोग स्टोर करते हैं वो आलू बात अलग है, लेकिन आलू वो बनेंगे तो इसी समय बनेंगे। आलू के पापड़ आलू सब। के पापड़, चिप्स बनेंगे, गुजिया बनेगी, अच्छा ये ये सब बड़ी अजीब बात है, ये सब चीज़ें इन्हीं दिनों में अच्छी भी ज़्यादा लगती हैं। हाँ, ये भी तो अब वो गुजिया आप साल में कभी और खाइए, तो वो वो मज़ा मज़ा वो नहीं। मज़ा नहीं आता है। तो या तो माइंड की कंडीशनिंग ऐसी बन गई कि होली गुजिया हम हुँ, लोगों ने इतना बिठा लिया है अपने माइंड रिलेट में। कर लिया हाँ। हाँ, वो एसोसिएशन जो डेवलप हो गया है हुँ। या इसका कुछ और भी अनुभवगत सिग्निफिकेंस रहा होगा। हाँ, मतलब जैसे हम लोगों के त्योहार की ये भी खूबी है कि हर त्योहार का अलग तरह का खाना है। हाँ, खाने की मतलब वैरायटी सेम चीज़ दिवाली में नहीं खाई जाएगी। जो नहीं। दिवाली में बनेगा वो अभी नहीं बनेगा। हुँ, तो ये भी बहुत खूबसूरत है कि होली में इतनी सारी मतलब खाने की वैरायटी है। हुँ, अब होली से रिलेटेड एक और पहलू है जो कि बहुत हमारे कल्चरली देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। होली का संगीत, होली को लेके होली के गाने बनते हैं, होली की सब फ़ोक म्यूज़िक में बहुत कुछ होली का रोल है हुँ, और कुछ-कुछ राग भी शायद होली पे बने होंगे। अच्छा। तो ये सब भी एक बड़ा सुंदर है जो पहलू। हुँ, तो म्यूज़िक एंड डांस आल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ होली एक हुँ। तरह से मुझे लगता है। हाँ, ये तो है ही है। कितने गीत होली पर बने हैं, बिल्कुल। इतने गीत कहाँ तमाम चीज़ों पर बनते हैं और हर चीज़ में एक उत्साह और मस्ती का पुट है। और अब देखिए होली के गीत चलते जाएँगे तो फिर बात आएगी, फिर शिव का कैरेक्टर उसमें आ जाएगा जी, और उसमें अभी देखिए भारत की सोच है जो वहाँ तक लेकर जाती है। जी। फिर उसमें वो परिकल्पना करते हैं कि वो शमशान में होली खेल रहे हैं। हाँ। जो चिताओं की राख है, हुँ, हुँ। उसको गुलाल की तरह उड़ाकर होली खेली हुँ। जा रही है। तो यहाँ पर भारत में खूबसूरती ये है कि सामान्य चीज़ को भी उठाकर वो बिल्कुल आध्यात्मिक ऊँचाई तक ले जाते हाँ, हैं। होली खेले मसाने में। होली खेले मसाने में यानी कि जीवन की हाँ, क्षणभंगुरता है लेकिन रोने के लिए नहीं है, उत्सव के लिए है। उत्सव के लिए। यही जीवन है, ऐसे ही मिटेगा। हुँ, मिटेगा तो क्या? जी, तो उसपे जो शिव की स्थिति में होगा वो होली खेल सकता है उस भस्म से। बिल्कुल। ये चीज़ भी ले जाकर वहाँ जोड़ देते हैं यहाँ।
नहीं, होली से एक और भी है कि जो ये गीत की बात आई थी और जो आपने अभी शिव को लाया, तो ये भी देखिए कि अब कृष्ण राधा की होली का अलग रंग है और शिव की होली का अलग रंग है, राम की होली का अलग रंग है। हाँ, बिल्कुल। तो व्यक्तित्व के हिसाब से बदलते ही व्यक्तित्व के हिसाब से किसी बदलते में प्रेम इम्पोर्टेंट है तो किसी में कुछ और इम्पोर्टेंट है, हुँ, तो उसका भी रस है मतलब जैसे। बिल्कुल। और वैविध्य की ही बात है, ये विविधता ही तो रसपूर्ण बना रही है। बस वही आज के परिदृश्य में जब देखा जाए कि उसमें भी जो कट्टरता का समावेश हो जाता है, तो वो थोड़ा दुखद हो जाता है। भारत में ऐसा कभी पहले नहीं रहा कि ऐसे त्योहार कट्टरता की शक्ल ले लेते हों। बल्कि मुझे तो लगता है हिंदू, मुस्लिम सब ऐसे मनाते रहे। अभी देखिए न्यूज़ में आ रहा था, मैं देख रहा था कहीं हुँ, कि किसी जगह पर बड़ा तनाव है, मुस्लिमों ने कहा कि हमारे ऊपर छींटे नहीं पड़ने चाहिए, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है, तो हम नमाज़ पढ़ने जाएँगे, तो कहा जा रहा है नमाज़ मत पढ़ो, कोई कह रहा है उस दिन। तो बहुत सारे ऐसे रस्साकसी चल रही है। अब अगर इसको लाइटर साइड से देखिए तो छींटे पड़ेंगे तो पड़ेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? इनसे कौन-सा धर्म भ्रष्ट होता है? और लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये कभी पहले नहीं रहा है, ऐसा तो ऐसी बात तो कभी उठी नहीं है। तो क्योंकि ये हम लोग कुछ के नया ही कुछ आ गया है जो कि हम इस लोग सब के यहाँ तो डिवीज़न को आपको लेके। पता नहीं, पता है कि नहीं, अपने लखनऊ के पास में ही जो हुँ, देवा में है सूफ़ी हुँ, मज़ार है, देवा शरीफ जिसको लोग हुँ, कहते हैं, जो वहाँ के वो सूफ़ी थे, हुँ, जो तो वो तो खूब होली खेलते थे राइट हाँ। और वो होली वहाँ फ़ेमस भी थी, बल्कि होली के दिन आज भी वहाँ आयोजन होता है पूरे परिसर में, हुँ, हुँ। खूब गुलाल वगैरह लोग खेलते हैं वहाँ पर। ये तो रहा ही है, सामाजिक सौहार्द रहा ही है, अलग-अलग धार्मिक मान्यताओं के चलते हुए ऐसे त्योहारों पर पहले कोई असर नहीं रहा है। आजकल थोड़ा कुछ ऐसा राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है कि लोग खामख़ा उसको उलझाने की कोशिश हाँ, ये मतलब बिना मतलब की बात बिना है। हमें हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई कुछ सेंस है। कोई सेंस नहीं। और हैरानी ये होती है कि टॉप टू बॉटम कोई बोलता नहीं इस पर। भई मान लो हिंदुओं के धर्म नेता हैं या मुस्लिमों के धर्म नेता हैं, जी। तो सब आके कह सकते हैं, हुँ, बड़े-बड़े लोग आके कह दें तो जनता को उलझने की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। बिल्कुल, वो कह बिल्कुल। दें कि हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब मिलें-जुलें, खेलें हुँ, और खुश रहें चीज़ों में। ये और होली ने इस चीज़ के ही दरवाजे हमेशा खोले थे कि मिलें-जुलें सारे लोग और सब दीवारें, सीमाएँ और अपनी जो मतभेद हैं उनको गिराकर साथ में चलें। तो होली तो यूँ देखा जाए अगर, हालाँकि वो शब्द मुझे बहुत पसंद नहीं है, सर्वधर्म समभाव, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि मुझे लगता है कि ज़रूरत ही क्या है, पहले धर्म एक ही होना चाहिए, हाँ, सर्वधर्म ये सब बनाने की ज़रूरत क्या है? लेकिन फिर भी सर्वधर्म समभाव वाली भावना होली में बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। जी। एक ये चीज़ भी है कि होली में इतने तरह-तरह के रंग हैं और इन सब रंगों का अपना एक मतलब वो सारी मतलब ब्यूटी को एनहांस करते हैं। तो पूरा सारे रंग एक रंग से कोई चीज़ बनेगी नहीं। तो कोई भी चित्र भी बनता है तो सब रंगों से। तो उसी तरह क्या हमारे मन में भी तो हर तरह के शेड्स हैं। अ, हर तरफ से इंसान सोचता है और कभी सही, कभी गलत, कभी ऊँचा, कभी नीचा। तो इन सब को भी ये कुछ इशारा देता है कि सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, अगर हम गहराई से देखें तो होली में एक टोटल एक्सेप्टेंस की देशना तो है और खेल-खेल में, हँसी-हँसी में वो देशना व्यक्ति के मन में उतार देने का एक आयोजन है कि किसी भी रंग से कोई परहेज़ नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई रंग छोटा-बड़ा नहीं। तो जीवन के तो बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे रंग हो सकते हैं और होली में हम सबको स्वीकार कर लेते हैं। तो ये भी अनुभव से निकलते-निकलते व्यक्ति ने इसको सीखा होगा कि कोई उत्सव हो, कोई खेल हो, वो एक दिन में तो बन नहीं जाता है। हुँ, धीरे-धीरे करके बनता है, तो लोगों की मनोदशाओं के अनुसार भी बनता है। तो कहीं न कहीं इसमें ये मनोदशा घुल-मिल ज़रूर गई होगी कि ऐसे तो व्यक्ति चुनता है कि ये नीला रंग मेरा, ये हरा रंग मेरा, ये लाल रंग मेरा, ये गेरुआ रंग उनका, ये हमारा, हुँ, सारा। और यहाँ हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो काला, नीला, पीला
सब चल जी। रहा है। सबको हमने अंगीकार कर लिया, आत्मसात कर लिया। ये व्यक्ति के अंदर की देखा जाए एक दैवीय आकांक्षा है, सब कुछ को स्वीकार कर लेने की। तो होली में ये प्लेफुली निकल कर आ जाती है सामने कि जब आप चुनते नहीं हैं, आप चुनाव रहित हो जाते हैं और रंग किस दिशा से और कहाँ से आ रहा है, उसकी भी आप परवाह नहीं करते, फ़िक्र नहीं करते। इसीलिए होली में देखिए अजनबी भी अजनबियों को रंग देते हैं। जी। भई हम और उसका बुरा भी नहीं मानते। बुरा भी कोई नहीं। सड़क से जा रहा है, उसने उसके ऊपर भी रंग लगा दिया, डाल दिया। हम्म, तो रंग तो हमारे ऊपर हर दिशा से आ रहे हैं, हर दिशा की तरफ से हम उनको लेकर चल रहे हैं। तो ये टोटल एक्सेप्टेंस का एक बड़ा ही प्लेफुल डिस्प्ले है और जब हम उतने ही उसमें डिस्प्ले में उतर जाते हैं, तो उसको भी अंगीकार कर लेते हैं। जबकि इसमें एक और पहलू है, रंग की बात तो और है, हम्म, आपने देखा होगा होली पर थोड़ा भाषा की आज़ादी भी लोग लेते हैं। हम्म, भाषा में थोड़ी हँसी-मज़ाक, हम्म, थोड़ा गाली-गलौज। बनारस की किसी जगह पर तो एक कवि सम्मेलन फ़ेमस था जहाँ पर अच्छा। बड़े-बड़े कवि जाकर और थोड़ा-सा बिलो द बेल्ट कविताएँ पढ़ते थे, थोड़ी-सी हम्म, होली के दिन हम्म, और उसको हँसी-मज़ाक में ही लिया जाता था। हम्म, अब मनुष्य के अंदर कभी-कभी भाषाई मर्यादा को छोड़ने की भी इच्छा शायद दमित पड़ी रहती होगी। हमेशा वो बिल्कुल डिसिप्लिन बना-बना घूम रहा है, तो हम्म, उस दिन थोड़ा-सा उस डिसिप्लिन को भी ब्रेक कर दिया जाता है, एक दिन के लिए विंडो खोल दी जाती है, माना जाता है बुरा नहीं मानेंगे कोई होली पे। भई देखिए जो गाँव में, कस्बों में जो लोकगीत चलते हैं, हम्म, उसमें ऐसे लोकगीत होते हैं, उनकी लाइनें अलग हैं लेकिन उनके मनोभाव मैं बता रहा हूँ। कई हम्म, लोकगीत मैंने सुने हैं कि ससुर भी देवर लगने लगता है। तो जब हम्म, ससुर भी देवर लगता है यानी कि लिबर्टी आप ले रहे हैं और ये लिबर्टी आम दिनों में आप नहीं ले आम सकते हैं। दिनों में नहीं ले सकते। तो व्यक्ति के अंदर दमन के बहुत सारे पहलू हैं। तो रंगों का एक्सेप्टेंस एक हो गया और अपने अंदर जो ये थोड़ी बजबजाहट है उसके अंदर, उसको भी निकल जाने का एक मौका दिया। तो काइंड एक ऑफ कैथारसिस जैसे आप कह रहे कैथारसिस, काइंड ऑफ ड्रेनेज सिस्टम दिया हैं। और लोग कूल हो गए, फिर उसके बाद में शांत हो गए। रोज़-रोज़ गाली देने से अच्छा था आपने गालियाँ गा ली, हम्म। गालियाँ बोल-बोल के चिल्ला लिया आप, फिर शांत पड़ गए आप। अब तब ये भी देखा जाए तो ये बड़ी खूबसूरत बात ये है कि हर किसी को अपना अपने अंदर के भाव निकालने का अवसर मिल गया। हाँ। नहीं तो हर समय डिसिप्लिन में तो नहीं रह सकता इंसान। हर समय डिसिप्लिन में रहना बहुत कठिन है। बहुत कठिन है। बहुत ही विरला कोई व्यक्ति बिल्कुल डिसिप्लिन उसके अंदर अवतरित हो गया हो तो डिसिप्लिन में रहेगा। नहीं तो थोड़ी शरारत, थोड़ा दाएँ-बाएँ होना, ये सब व्यक्ति को चाहिए होता है। इसीलिए देखिए घर भी बनाए हैं व्यक्ति ने। तो देखा जाए तो ये हमारे ख्याल से ये विश्व विश्व की एक यूनिक फेस्टिवल है जिसमें कि इस तरह की फ्रीडम है। हाँ, देख मतलब कहीं पर कोई कैसे भी गाली देता हो ये होता हो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक्सेप्टेंस में आता हो, लेकिन यहाँ पर ये चीज एक्सेप्टेड है। एक्सेप्टेड है और उस दिन बुरा नहीं माना उस जाएगा। दिन बुरा नहीं माना कोई जाएगा। किसी को भी बोल के चला गया, तो हम्म। ये स्वीकार्य है कि आज होली के मूड में कहा जा रहा है हाँ, इसको आप डोंट टेक इट और सीरियसली। होली के मूड में लोग कई बार असली-असली बातें बोल के चले जाते हैं। वो तो होता है। जो मौका मिला है तो बोल दे। जो जो उनके अंदर भरा है वो असली बात बोल के चले असली जाते बात भी बोल देते हैं। हैं। अच्छा समझने वाला समझ भी जाता है और बोलने वाला बोल वो भी लेता है। लेकिन उसका कुछ हाँ, रिएक्शन नहीं होता है। दोनों हल्के हो जाते हैं होली के मूड दोनों को हल्के हो मानकर। जाते हैं। ये भी एक देखा जाए मन को बैलेंस में लाने का बड़ा थेरेपेटिक डिवाइस है। एक चीज और आपने जो कही थी कि इंसान के अंदर एक बच्चा छिपा है तो उसको भी मतलब निकलने का मौका मिलता है। इनोसेंस भी है और हाँ, प्लेफुल भी है। होली पे बिल्कुल उसको भी बच्चे को मौका मिलता है। हाँ, बस कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि लोग उसमें ज़बरदस्ती ऐड कर लेते हैं, उनसे बचना चाहिए। जैसे नशे हैं, शराब है, ये सब चीज़ें लोग ले आते हैं। उनको लगता है शायद मस्ती का यही तरीका है, जबकि होली ने एक निर्दोष मस्ती का आपको तरीका दिया है कि आप बिना शराब पिए भी एक खुमारी अपने अंदर ला सकते हैं, जॉय की। लेकिन जब आप
नशे और उन सब के शिकार हो जाते हैं, फिर तो आप सामान्य जीवन से कट ही गए। वो बहुत उचित नहीं है, जबकि मैं देखता हूँ उसको एक परंपरा में शामिल हो गई विकृति की तरह देखना चाहिए कि ये जो नशे का उसमें शामिल होना हो गया है, हम्म। वो एक काइंड ऑफ विकृति है। अभी जो आप नशे वाली बात बता रहे थे, खुमारी की जब बात आई, तो हमने ये भी नोटिस किया है कि ये जब मौसम बदल रहा है, तो खुमारी एक नेचुरल भी आती है इस समय। इस समय दोपहर के समय में रेस्ट करना इंसान चाहता है और ये सब, तो हमको लगता है आर्टिफिशियल खुमारी की क्या ज़रूरत है, इट इज़ नेचुरल, इट कम्स ये सब चीज़ें तो ड्यूरिंग देखिए होली, ये चेंज बिल्कुल ऑब्वियस सा है। ये सब चीज़ें ध्यान रखने की तो होनी ही चाहिए कि खुमारी को अंदर से लाना है, बाहर से नहीं। हुँ, और इन दिनों में ये चीज़ बस परंपरा में थोड़ी खराब शामिल हो गई है हुँ, कि मैंने लोगों को देखा है जो आम दिनों में भी नहीं पीते हैं, वो होली के दिन पी लेते हैं। हुँ, और पीने वालों को कभी मैंने सेलिब्रेट करते नहीं देखा। पीकर आप औंधे मुँह पड़े या अपनी सेंसेस में नहीं आप रह गए। हुँ, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए, जीने के लिए आपको अपनी सेंसेस में ज़्यादा होना पड़ता है ना, तब हुँ, तो आप से उसको महसूस भी कर महसूस पाते कर हैं। पाएँगे, हाँ। जब आप अपनी सेंसेस को ही ब्लर्ड कर दे रहे हैं, तो आप महसूस भी ज़्यादा कैसे करेंगे? जी, जी। तो इ इसलिए नशे जो है ना, आध्यात्मिक रूप से जो नशों का विरोध किया जाता है, वो इसी कारण से किया जाता है कि उसने तो आपको कट कर दिया, जो सामान्य जीवन था, उससे उसने आपको काट दिया। अब आप सामान्य रूप से चीज़ों को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं और जी ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो मतलब डल हो गए आप, डल हो बिल्कुल गए आप। कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल डल हो गए। तो इससे अच्छा है आप चेतन रहिए और पूरे सचेतन रहते हुए हर चीज़ में पार्टिसिपेट करिए, तो उसकी छाप रहेगी, आपके अंदर हमेशा वो कैरी होगी। अन्यथा क्या होता है, नशे के बाद लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमने रात में किया क्या था? हमने हुँ, दिन में किया क्या था? हुँ। हाँ, ये चीज़ हटनी चाहिए, जानी हुँ, चाहिए। हुँ, बिल्कुल। और एक जो पहलू है जिसको कि शायद अध्यात्म से भी हम लोग अच्छे से जोड़ पाएँगे, वो है चाइल्ड लाइक जो इसमें हो हाँ, जाते हैं। ये मेडिटेशन का देखिए एक तरीका है, बीइंग चाइल्ड लाइक। हुँ, तो होली में ये अवसर भी मिल जाता है और लोग ज़्यादा समृद्ध हों, तो होली मनती रहनी चाहिए बीच-बीच में। ये तो समाज के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़ जाए लोगों के ऊपर, तो ये कभी-कभी आयोजन होता है। हुँ, अन्यथा व्यक्तिगत रूप से तो जैसे बच्चन ने मधुशाला में लिखा था, वही होना चाहिए कि दिन में होली, रात दिवाली, रात रोज़ राइट। मनाती मधुशाला। हुँ, एक्चुअली आंतरिक स्थिति तो वही होनी आंतरिक चाहिए। आंतरिक वही होनी चाहिए। ये पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, आए उसका स्वागत करती मेरी मधुशाला। हाँ, होली में भी ये लागू हो जाता है, जो इन राइट। सब फंदों को काट चुका है, हाँ, वही एलिजिबल है सेलिब्रेट करने के वही लिए। एलिजिबल है सेलिब्रेट करने के लिए। तो इस होली उत्सव का जो हम लोगों ने थोड़ा-सा जिसको कहते हैं रंग, वेरियस रंग देखे, उसका भी मज़ा है और आपके साथ होली मनाए सब लोग, सब सामने हैं तो आई थिंक सब सब लोग बहुत साथ एन्जॉय में करेंगे साथ में सुने, प्रेम साथ में में। हाँ, डूबें, तो राइट, वही राइट। रंग है। और मैंने तो 4 रंग दे दिए हैं, बहुत बड़े। उन 4 रंगों में सारे अनंत रंग आ जाते हैं। प्रेम का रंग, प्रसन्नता का रंग, शांति का रंग, समझौता का रंग। फिर सारे रंग इनमें शामिल हो जाते हैं। तो हम कोई रंग लाना भूल जाएँ, लेकिन ये रंग लाना नहीं भूलना चाहिए कि ये रंग ज़रूर साथ में रहने चाहिए। हुँ, थैंक यू अनुज। होली की सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अभी आपने अनंत श्री का नया पॉडकास्ट सुना और आशा है सभी मित्रों को बहुत पसंद आया होगा और आपकी होली बहुत अच्छी होगी, सुंदर होगी। सबको बहुत-बहुत प्रेम होली पर।